हाँ देखिए बेटा, हम लोग ये क्लास सार्गासम के ऊपर लेने जा रहे हैं। ठीक है, सार्गासम के सेकेंड पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पे वीडियो हम बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको देखना होगा तो पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है, और ऊपर जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग उसके सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ ऑकरेंस और थैलस स्ट्रक्चर को भी पढ़ चुके हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी समाप्त हो चुका है। जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सार्गासम का इंटरनल स्ट्रक्चर, और स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट रीडिंग है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेन एक्सिस। याद रखो बेटा, सार्गासम के मेन एक्सिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना पड़ेगा। यानी मेन एक्सिस को अगर हम लोग ट्रांसवर्सली काट करके देखें तो हमें जो कुछ भी दिखाई देगा माइक्रोस्कोप से, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेन एक्सिस इज ऑलमोस्ट सर्कुलर। याद रखो बेटा, जो ट्रांसफर सेक्शन है वो गोलाकार ही होगा। जब हम लोग काट के देखेंगे तो क्लियर, ऑलमोस्ट सर्कुलर होगा। आगे, द आउटलाइन एंड डिफरेंशिएटेड इनटू। याद रखो बेटा, जो ट्रांसफर सेक्शन है उसका आउटलाइन जो होगा, बाहर से हम जो देखेंगे तो वो तीन हिस्से में, डिस्टिंक्ट तीन हिस्से में बटा होगा, या तीन स्पष्ट क्लियर जोन दिखाई देंगे। उसमें लिखा हुआ है क्या क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें बना रखा है मेरिस्टोडर्म, क्लियर। सेकेंड कॉर्टेक्स, और थर्ड जो है क्लियर, इसमें एयर कैविटी है। तीन लेयर होंगे इसमें, मेडुला नहीं है, एयर कैविटी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तीन अलग अलग भाग में डिफ्रेंशिएटेड होगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या है। तो फर्स्ट रीजन इसमें लिख रखा है मेरिस्टोडर्म, सेकेंड है कॉर्टेक्स, और थर्ड है मेडुला। क्लियर। अब मेरिस्टोडर्म को ध्यान से देखिए। द मेरिस्टोडर्म हो गया, इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड फंक्शन एज एपिडर्मिस। याद रखो बेटा, सार्गासम का जो मेरिस्टोडर्म है वो सबसे बाहरी परत है, कोशिकाओं का। और वो ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसे हायर प्लांट में एपिडर्मिस करता है। वैसे ही ये काम कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ, याद रखो बेटा, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज कॉल्यूमिनर सेल्स। जो सेल्स होंगी आप यही डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये सेल्स जो है वो लंबी लंबी हैं और कंपैक्टली अरेंज है, सब एक दूसरे से सटी हुई है। ठीक है, सब एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, इस हिस्से के मेरिस्टोडर्म को आप लोग देख सकते हैं, ये अपर लेयर जो है मेरिस्टोडर्म का ही है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो दीज सेल्स आर डेंसली पैक्ड विथ क्रोमेटोफोर्स। ये डेंसली पैक्ड हैं और इसमें क्रोमेटोफोर मौजूद है। इसके साथ साथ इसमें फ्यूकोशन है। ठीक है, स्पेशल फूड रिजर्व है, और रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ सार्गासम फ्यूकोशन। दे फॉर्म ए सिमिलेटरी रीजन ऑफ थैलस। याद रखो बेटा, जो मेरिस्टोडर्म है वो एसिमिलेटरी रीजन बना रहा है। यानी पोषण से संबंधित जो कुछ भी बनेगा वो इसमें स्टोर होगा। क्लियर। आगे लिखा हुआ है, इन द मैच्योर पार्ट ऑफ द एक्सिस मेरिस्टोडर्म कवर्ड विथ अ थिन लेयर विच इज थिन लेयर ऑफ म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल। याद रखो बेटा, जब बात हम लोग करते हैं इन मैच्योर पार्ट, अगर परिपक्व हिस्से को देखें, अगर हम लोग सार्गासम के मेन एक्सिस के मैच्योर जो ग्रोइंग पार्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात की जा रहा है जो पहले बन चुका है और मैच्योर है। ऑफ द एक्सिस मेरिस्टोडर्म इज कवर्ड विथ, मेरिस्टोडर्म जो है चारों तरफ से घिरा होगा एक पतले म्यूसिलेजिनस क्यूटिकल के लेयर से घिरा हुआ होगा। इसके बारे में बात किया जा रहा है आगे। नेक्स्ट रीडिंग है बेटा, सेकेंड लेयर है कॉर्टेक्स। ठीक है, द कॉर्टेक्स इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस। ये अधिकांश भाग है एक्सिस का। ठीक है, द मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस हो गया। एंड इट हैज नैरो एंड इलोंगेटेड सेल्स। इसकी जो सेल्स होंगी वो सकरी होंगी बेटा। सकरी मतलब नैरो मतलब पतली पतली होंगी और लंबी होंगी। दीज सेल्स आर लूजली अरेंज। ये जो कोशिकाएं होंगी, जो सेल्स होंगी, वो बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई नहीं होंगी, कंपैक्टली अरेंज नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी सी ढीली होंगी, उनके बीच में गैप होगा। ठीक है, विथ वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस। अब बीच में गैप का मतलब क्या हो गया, बीच बीच में खाली स्थान होगा, जिसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में, दो सेल्स के बीच में खाली जगह होगा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं।
दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, इन कोशिकाओं में, इन सेल्स के अंदर, ठीक है, जो कुछ भी जरूरत के भोज्य पदार्थ हैं, न्यूट्रिटिव मटेरियल है, वो सारा कुछ इसमें स्टोर्ड होगा, जिसका यूज प्लांट बाद में करेगा। एंड एज सच द कॉर्टेक्स फॉर्म द स्टोरेज रीजन ऑफ द एक्सिस। जैसे कॉर्टेक्स और सब प्लांट में भी, हाँ ठीक है, और सब भी जो प्लांट हैं जिसमें कॉर्टेक्स जो कार्य करता है, फंक्शन करता है, वैसा भी यहाँ भी कॉर्टेक्स वही काम करेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्टेक्स फॉर्म द मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सिस। याद रखो बेटा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं थैलस सरगासम का, इसका अधिकांश हिस्सा कॉर्टेक्स बनाता है, और इसकी सेल्स कैसी हैं? नैरो और इलांगेटेड है, सक्रिय हैं, पतली हैं और लंबी हैं। दीज सेल्स आर लूजली अरेंज एंड वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स की, वो एक दूसरे से ढीले तौर पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बीच में गैप है, खाली जगह है। इस खाली जगह को, खाली गैप को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहे हैं। दे आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। ये जो गैप है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है। एंड सच द कॉर्टेक्स फॉर्म द स्टोरेज रीजन ऑफ द एक्सिस। इस तरीके से जो सार्गासम का कॉर्टेक्स है, वो स्टोरेज रीजन का ही काम कर रहा है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का ही काम कर रहा है। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विच इज नोन एज मेड्यूला। ठीक है, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस नोन एज मेड्यूला। यहाँ लिखा हुआ बेटा, द सेंट्रल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस फॉर्म मेडुला। जो हम लोग पढ़ रहे हैं सरगासम को, उसके बीच के हिस्से को हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज मेडुला। ठीक है, इट इज नोन एज मेडुला। आगे बढ़ रहे हैं। इट इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड नैरो एंड इलोंगेटेड सेल्स। मेडुला जो होगा, इसमें जो भी सेल्स होंगी, उसकी सेल वॉल मोटी होगी बेटा, उसकी सेल वॉल मोटी होगी, और सेल्स नैरो और इलोंगेटेड होंगे। नैरो मतलब होता है संकरा, इलोंगेटेड मतलब लंबा। सेल्स लंबी होंगी। समटाइम दीज सेल्स हैव स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग। याद रखो बेटा, इन कोशिकाओं में अगर हम लोग कभी जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर को आप पढ़े होंगे, तो उनकी वॉल जो होती है उसमें स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग पाया जाता है। ठीक है, यानी सीढ़ी नुमा थिकनिंग होगी, जिससे उसकी जो सेल्स हैं, सेल वॉल जो है, वो प्रेशर को महसूस कर सके। ठीक है, प्रेशर को झेल सके। ठीक है, अगर कोई प्रेशर पड़ेगा तो वो कोशिकाएं टूटेंगी नहीं, नष्ट नहीं होंगी, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल में जो मोटाई रहेगा ना, थिकनिंग जो रहेगी सेल वॉल में, वो स्क्लेरिफॉर्म है, सीढ़ीनुमा थिकनिंग रहेगी। द फंक्शन ऑफ मेडुला इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मेटाबोलाइट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द थैलस। याद रखो बेटा, जो इसका मेन फंक्शन है मेडुला की सेल्स का, वो ये है कि वो मेटाबोलाइट्स, पानी और मेटाबोलाइट्स को प्लांट के थैलस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ मेडुला इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मेटाबोलाइट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द थैलस। ठीक है बेटा, आगे है नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आगे लिखा हुआ बेटा, जस्ट लाइक द मेन एक्सिस। जैसा कि मेन एक्सिस में हम लोग पढ़े, इसमें तीन हिस्सा था। क्या क्या था? मेरिस्टोडम था, कॉर्टेक्स था और मेडुला था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लीफ में भी, लीफ इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू मेरिस्टोडम, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ रखे थे कि मेन एक्सिस में क्या क्या था, तो यही तीनों रीजन थे, और इसमें भी ये तीनों भाग पाए जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा शेप साइज बदल जाएगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट रीडिंग है मेरिस्टोडम। द मेरिस्टोडम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रेडियली इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, देखो बेटा, जो मेरिस्टोडम है वो कहाँ है? तो ये छोटी छोटी रेडियली इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनी है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसको बोलते हैं बेटा? वो सेल्स, प्लांट बॉडी के वो सेल्स, पौधे में पाए जाने वाली ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की कैपेबिलिटी होती है, विभाजन की क्षमता होती है, वो विभाजित होकर के नई कोशिकाओं को बना सकते हैं, उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक कोशिका कहते हैं। These cells have plenty of reserve food and chromatophores। इन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रोमेटोफोर होता है, इसके साथ ही साथ रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल मौजूद होता है। द मेरिस्टोडर्म इज फॉलोड बाई कॉर्टेक्स। याद रखो बेटा, मेरिस्टोडर्म के ठीक बाद, ठीक है, मेरिस्टोडर्म के ठीक नीचे की ओर, अंदर की ओर कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती है, कॉर्टेक्स का भाग होता है, विच कंसिस्ट थिन वॉल्ड सेल्स। याद रखो बेटा, कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल पतली होती है, इसके साथ ही साथ रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। इन कोशिकाओं में
आरक्षित भोज्य पदार्थ या रिजर्व फूड मटेरियल बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है, मौजूद होता है। द कॉर्टेक्स इज थिकेस्ट इन द मिडरिब रीजन। जो हम लोग बात लीफ की कर रहे हैं, और लीफ में जो मिडरिब रीजन होगा उस हिस्से में कॉर्टेक्स जो होगा, यानी ये मिडरिब रीजन ये है, उस हिस्से में कॉर्टेक्स जो होगा वो बेटा कैसा होगा, तो थिक होगा, यहाँ लिखा हुआ है थिकेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ग्रेजुअली नैरो टूवर्ड्स द ब्लेड्स। जैसे 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 मिडरिब से आगे की ओर बढ़ेंगे, ब्लेड के किनारे की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे कॉर्टेक्स पतला होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स। जो बीच का भाग है लीफ का, ठीक है, बीच का जो भाग है लीफ का, जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं, वो उसकी जो कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगी, उसकी सेल वॉल मोटी होगी बेटा, उसकी सेल वॉल लिखा हुआ है थिक सेल वॉल होगी, आप पीछे देख सकते हो। द सेंट्रल पार्ट ऑफ लीफ इज मेड अप ऑफ थिक सेल वॉल, हो गया, विच इज नोन एज मेडुला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज सिमिलर टू द मेडुला ऑफ द मेन एक्सिस। यहाँ क्या बात बोल रहा है, ये लाइन बोल रही है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का दोनों सिमिलर है, ठीक है, सेम है लीफ का, किसके जैसा, सिमिलर टू मेडुला ऑफ मेन एक्सिस। याद रखो बेटा, जो मेडुला का फंक्शन है लीफ में, वो बिल्कुल मेन एक्सिस के फंक्शन की तरह ही भी है, और स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। आगे बढ़ना बेटा। ऑन द बोथ सरफेस, अगर हम लोग लीफ की बात करें सर्गासम के, तो उसके दोनों सरफेस पे, ऑन द बोथ सरफेस ऑफ लीफ आर प्रेजेंट मेनी स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल। ठीक है बेटा, लीफ के दोनों सरफेस पे ढेर सारे स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल पाए जाते हैं। स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल का मतलब क्या हो गया, ऐसे कॉन्सेप्टिकल जो एंथ्रीडियम और ओगोनियम को डेवलप नहीं करते या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, 2000 नोन एज स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल, नोन एज क्रिप्टोब्लास्ट। ठीक है, इन्हें हम लोग क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा बोलते हैं। आगे, द क्रिप्टोब्लास्ट इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। जो हम लोग क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा बोल रहे हैं, इसका शेप बेटा फ्लास्क की तरह होता है, ऐसा होता है, ठीक है, इसका शेप जो होता है वो फ्लास्क की तरह होता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, एंड इट ओपन टू द सरफेस ऑफ द लीफ। याद रखो बेटा, जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है वो लीफ के सरफेस पर ही ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है, और जहां ये ओपन होगा, इसके ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके ओपनिंग को ऑस्टियोल बोला जाता है, इसके ओपनिंग को ऑस्टियोल बोला जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। लीफ बाय स्मॉल पोर विच इज नोन एज ऑस्टियोल। फिर से रिवाइज कीजिए, द क्रिप्टोब्लास्ट इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर एंड इट इज ओपन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ बाय ए स्मॉल पोर विच इज नोन एज ऑस्टियोल। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ द क्रिप्टोब्लास्ट इज मेड अप ऑफ स्टेराइल सेल्स। याद रखो बेटा, जो क्रिप्टोब्लास्ट है, ठीक है, इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो वॉल है वो स्टेराइल सेल का बना हुआ है, वो स्टेराइल सेल का बना हुआ है, विच हैव क्रोमेटोफोर्स। इन वॉल्स में, इन सेल्स में क्रोमेटोफोर मौजूद होगा बेटा, ठीक है, क्रोमेटोफोर किसे बोलते हैं, तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे प्लांट्स को, ठीक है, थैलस को। मेनी अनब्रांच एंड मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स एराइज फ्रॉम द वॉल ऑफ कॉन्सेप्टिकल। ये स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल है, और इससे ढेर सारे अनब्रांच फिलामेंट निकल के बाहर आते हैं, अनब्रांच फिलामेंट बाहर निकल के आते हैं। आप डायग्राम को जाकर के देख सकते हो, आप डायग्राम को जाकर के देख सकते हो, उसमें कॉन्सेप्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिलामेंट्स ऑफ कॉन्सेप्टिकल एंड प्रोट्रूड्स, ठीक है, यानी ऑस्टियोल से उसके निकल के वो फिलामेंट बाहर जाते हैं। अगर आप डायग्राम इसका देखने की कोशिश करोगे तो इस तरह होता है, और इसमें से ढेर सारे फिलामेंट ऐसे बन के बाहर की तरफ निकले रहते हैं, ठीक है। ये बाहर निकले हुए जो फिलामेंट हैं, दीज फिलामेंट्स आर नोन एज पैराफाइसिस, दी फिलामेंट्स आर नोन एज पैराफाइसिस। ऑस्टियोल से बाहर जाते हैं, और इन फिलामेंट्स को हम लोग पैराफाइसिस कहते हैं बेटा, ठीक है। हम इस वीडियो को ही रोक रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एयर ब्लैडर, इसके ठीक बाद अपलोड कर देंगे। आप तब तक वीडियो देखिए, क्वेश्चन बनता है तो कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन को पूछिए, कोशिश करेंगे हम कि आंसर आपको दे देंगे, ठीक है।